ये तकलीफ़ मेरा ख़्याल है जब मैंने नोटिस करना शुरू किया था, करीब-करीब 10 साल मुझे हो गए हैं। जब मैं शुरुआत में क्या हुआ कि मेरी आँख फड़फड़ाती थी हल्की-हल्की, तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है। यही सोच के मैं चुप रहा कि शायद हो सकता है ठीक हो जाएगी और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ कि फिर मेरी जो है ये आई जो है वो ट्विचिंग जैसी होने लगी। अपने आप से किसी से बंद हो जाना, 100% दिक्कत आती है और इन दिनों तो ज़्यादा आ रही थी। किसी ने भी इतना रिगार्ड रखा मेरा कि किसी ने मुझे इस तरह से कभी एम्ब्रेसिंग फील नहीं कराया कि आपको साथ ये हो रहा है और मैं इतना परेशान रहा हूँ। अब सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है और मैं फुल्ली सैटिस्फाई हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ। मेरा नाम अनिल कुमार है, उम्र मेरी 51 प्लस है। मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में पिथौरागढ़। यानी कि ऑन द वे टू कैलाश मानसरोवर। बिल्कुल ऑन द वे कैलाश मानसरोवर। मैं लेक्चरर इन फिजिक्स हूँ। ये तकलीफ मेरा ख्याल है जब मैंने नोटिस करना शुरू किया था, करीब-करीब 10 साल मुझे हो गए हैं नोटिस करने के बाद से। जब मैं शुरुआत में क्या हुआ कि मेरी आँख फड़फड़ाती थी हल्की-हल्की। तो क्योंकि हमारे बताते हैं ना कि दाईं आँख का फड़फड़ाना अच्छा होता है पुरुषों के लिए। एक ये बचपन से हमने सुना हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद कुछ अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है और इस वजह से ऐसा हो रहा है। और इस चीज़ को मैं करीब-करीब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ चूँकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी इससे कुछ, तो मैंने इसको नोटिस फिर धीरे-धीरे आदत जैसी हो गई थी मेरी। करीब 1 साल तक आप मान के चलिए कि मेरी आँख फड़फड़ाती रही। तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं था मेरे लिए क्योंकि आँख फड़फड़ा रही थी, नोटिसेबल नहीं था वो। यही सोच के मैं चुप रहा कि शायद हो सकता है ठीक हो जाएगी, हो सकता है कोई दिक्कत हो रही है। कई लोगों से बात भी की मैंने, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अपने आप ठीक हो जाएगा। फिर बल्कि कहीं से कोई कागज़ लेकर के मैंने चिपकाया भी आँख में एक बार, कुछ इस तरह का एक टोटका भी होता है कि कागज़ अगर आप लगा के थूक लगा के चिपकाइए, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हुआ। और धीरे-धीरे फिर क्या हुआ कि फिर मेरी जो है ये आई जो है वो ट्विचिंग जैसी होने लगी, अपने आप से किसी से बंद हो जाना और जब मैं इधर घूमता था तो एकदम से बंद हो जाती थी। और फिर लोगों ने भी नोटिस करना शुरू किया। एक आध लोगों ने टोका भी, अरे सर आपको ये क्या हो रहा है, आपकी आँख क्यों बंद हो रही है? तो अब बाकी लोगों ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन एक आध लोगों ने मुझे टोका तो मुझे बड़ा एम्ब्रेसिंग फील हुआ। मैंने कहा ये कितने साल बाद ये ऐसा हुआ शुरू होने के? ये करीब आप मान के चलिए ऐसा घर वालों ने भी नोटिस करना शुरू कर दिया था 2-3 साल बाद उसके। मतलब 2015 को अगर मैं मानूं तो 2017 से लोगों ने, मतलब परिवार के लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया था और मैं उसके बाद से मैंने डॉक्टर से कंसल्ट करना शुरू कर दिया था कि ये प्रॉब्लम मेरी ठीक नहीं हो रही है और ऐसा क्यों हो रहा है। तो किसी ने कहा विटामिन की कमी से भी होता है, विटामिन B12 का भी इंजेक्शन और विटामिन B12 की भी गोलियां खाई मैंने कुछ समय तक कि शायद विटामिन की कमी से हो जाता है, आप विटामिन लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं दिल्ली गया क्योंकि नियरेस्ट हमारे यहाँ से दिल्ली ही है। ये प्रॉब्लम भी ऐसी थी कि मुझे लगता नहीं था कि कोई लोकल सर्जन इसको बता पाएगा। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि उस समय उन्होंने बताया कि ये हेमीफेशियल स्पाज़्म करके है। तो इसका जो परमानेंट क्योर तो सर्जरी है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि सर्जरी कहाँ होगी या खुद वो उसके लिए तैयार होते, वो खुद भी उन्होंने इसके लिए वो नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि लेकिन अवॉइड कीजिए, आप फिर भी कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए और एंजाइटी तो नहीं होती है आपको, इस तरह का तो नहीं होता है, किस समय ज़्यादा होता है। तो मैंने उनको बताया कि भाई हाँ, वास्तव में जब एंजाइटी होती है, जब मैं ये सोचता हूँ ना हो या मैं ज़्यादा जब टेंस रहता हूँ तो उस समय ज़्यादा होने लगता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आप रिलैक्स रहिए, तो इस तरह की दवाइयाँ दी जो रिलैक्स होने वाली थी। यह एक बहुत ही आम सलाह है। कई मरीजों को कहा जाता है कि तनाव से ये और भी खराब हो जाता है और ये सच है, लेकिन तनाव इसका कारण नहीं होता है। असल समस्या आमतौर पर एक रक्तवाहिनी या ब्लड वेसल का चेहरे की नस यानी फेशियल नर्व को चिढ़ाना होता है। उसके बाद में बीच में फिर मैं क्योंकि नियरेस्ट हमारा हल्द्वानी पड़ता है, तो किसी ने बताया कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है और उन्होंने मेरा सीटी स्कैन करवाया। तो सीटी स्कैन में उन्होंने कहा आपके कान में कभी कोई दिक्कत हुई क्या? मैंने कहा कान में दिक्कत तो हुई थी मेरी एक बार बहुत पहले, मतलब कान हल्का सा वो हो गया था, पस आ गया था। तो उसमें तो उन्होंने कहा कि आपके कान की नसें जो हैं वो उनकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने करीब मुझे 1 साल स्टीम लेने के लिए कहा। तो मैंने वो 1 साल स्टीम भी ली कि शायद कान की नस वगैरह कहीं से खुल जाए, कहीं ब्लॉकेज आ रहा होगा। और शुरुआत में तो मुझे लगा कि आराम हो रहा है, शायद हो सकता है साइकोलॉजिकल रहा हो
लेकिन फिर बाद में कोई वही प्रॉब्लम वही बनी रही। न्यूरोलॉजिस्ट है और उनसे मिला मैं, तो उन्होंने कहा देखिए इसमें तो बोटॉक्स लगाइए। बोटॉक्स वाली बात पहले वाले डॉक्टर ने भी कही थी, तो उन्होंने कहा था इसका तो कॉस्मेटिक है ये प्रॉब्लम और आप बोटॉक्स लगाइए। और मैंने कहा कितना रिलीफ मिलेगा? बोले उन्होंने कहा कि 2-3 महीने रिलीफ मिलेगा। अब मैंने कहा 2-3 महीने की तो रिलीफ में तो कोई फायदा ही नहीं है उससे। और इंजेक्शन में कितने का? तो उन्होंने कहा कॉस्टली होता है, 10,000 के आसपास का इंजेक्शन आता है वो। तो मैंने कहा ये तो परमानेंट रिलीफ हुआ नहीं, तो ऐसा मैं काम क्यों करूं जिससे मुझे फिर 2-3 महीने बाद प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने बोटॉक्स नहीं लगवाया और उन्होंने मुझे चलाई आपकी गाबापिन 300, वो कोई नसों का कोई टॉनिक है। उन्होंने कहा कि इसको लेते रहना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब कितने समय तक? उन्होंने कहा देखिए शुरुआत में तो उन्होंने 1 टैबलेट कही, उसके बाद 2 करी, उसके बाद 3 कर दी। तो मैंने कहा इतनी टैबलेट ले रहा हूँ मैं, इसका साइड इफेक्ट कुछ नहीं? बोले नहीं कुछ नहीं, ये तो विटामिन है, नसों का विटामिन है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कितने समय तक लेना पड़ेगा? उन्होंने कहा लंबे समय तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, 2 साल 3 साल 4 साल। तो मैंने कहा हो सकता है फिर इसी से ठीक होगा। अच्छा उसके बीच में मैं स्किप कर रहा हूँ। मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, होम्योपैथी के डॉक्टर थे, और वो तो मतलब नामी गिरामी डॉक्टर थे। तो 2 साल मैंने होम्योपैथी भी ट्राई किया, वहाँ से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। केवल गाबापिन 300 ले रहा था, 3 टैबलेट डॉक्टर साहब के कहने पे ली। उससे कुछ फर्क हुआ? उससे कुछ ज़्यादा फर्क तो नहीं हुआ। हाँ ये था कि थोड़ा सा जो नसों में स्टिफनेस रहती थी मेरी, मुझे ऐसा लगा कि स्टिफनेस कम हो रही है। तो 3 के बजाय फिर 2 मैंने अपने आप किया। इसलिए किया कि मेडिकल स्टोर वाला कहता था डॉक्टर मतलब भाई साहब आप 3 टैबलेट खाते हैं डेली की। मैंने कहा भाई क्या करूं? डॉक्टर साहब ने सजेस्ट किया तो खा रहा हूँ। अरे बाप रे इतना आप लेते हैं टैबलेट? तो फिर मैंने डर के मारे फिर मैंने कहा डॉक्टर साहब अपने आप कहते रहे मैं 2 ही लेता हूँ, जब लंबे समय तक लेना है तो एक सुबह एक शाम लेता हूँ, 2 टैबलेट लेना था। उससे थोड़ा सा ये था कि ड्राउजीनेस टाइप की रहती थी हल्की सी, लेकिन झेल रहा था, क्या करूं क्योंकि मुझे ठीक होना था ना। ऐसा करते करते मैं इस बीच में इतना परेशान हो गया था, मैंने कहा अब नहीं चलेगा। क्योंकि एक आध शादियों में गया मैं बीच में, तो मुझे बहुत परेशानी हुई कि जैसे अब रिसेप्शन पे सामने खड़े हो, लोग आ रहे हैं और पहले ही मतलब उस समय कॉन्शियस होते हैं आप खुद के बारे में। कॉन्शियस होते हैं खुद के बारे में, और इस तरह की बात शुरू हो गई। मैंने कहा कुछ बच्चे भी पढ़ रहे हैं मेरे, वो हो रहे हैं कहीं पर स्कूल, पेरेंट्स टीचिंग, मतलब मैं तो हालांकि फिर भी मैं अंदर से इतना मजबूत हूँ कि मैंने इस चीज को बड़ा मतलब ब्रेवली फील किया, और मैंने कहा फेस करूंगा मैं, कोई बात नहीं, अगर ये सच्चाई है मुझे इसी तरह से जीना है तो कर भी क्या सकते हैं, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। अब हो सकता है भाई ऊपर वाले की इसी तरह की मेरे लिए कुछ होगा और मुझे झेलना है तो मैं झेल रहा हूँ। तो इस बीच में मैंने कहा यार अब नहीं होता है इससे, कहा मैंने कहा मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हेमीफेशियल स्पाज्म करके जब देखना शुरू किया तो फिर डॉक्टर साहब का वीडियो देखा, और जब डॉक्टर साहब का वीडियो देखा तो डॉक्टर साहब ने सब मेरी बातें पूरी रख दी। उन्होंने जो प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था वो सारी की सारी एज इट इज, मतलब जैसे मेरी नस पकड़ ली जैसा मैं फेस करता हूँ। और उसके बाद फिर 2-1 वीडियो भी दिखे, उसमें 2-1 वीडियो देखे, एक उत्तराखंड की कोई कांस्टेबल भी आई थी, वो उसका भी वीडियो देखा। तो इस बीच में जब एक आध शादियों में गया और बच्चों को पढ़ाते वक्त भी जब बहुत ज़्यादा अब तो अति होने लग गई थी ना, मतलब बिल्कुल मुंह टेढ़ा हो जाना। और चूंकि मैं स्पीच भी देता हूँ, क्योंकि मैं किसी संगठन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो स्पीच देता था। मैं स्पीच देते समय जब भी मैंने देखा कि मेरी फोटोग्राफी हो रही है, मुंह टेढ़ा ही आ रहा है। अब अपने आप को तो फील नहीं होता था, लेकिन जब स्पीच देते समय हो सकता है कि दिमाग से ज़्यादा यूज करता हूँ, उसमें सोच के बोलता हूँ, तो जब भी फोटोग्राफ देखे तो मुंह टेढ़े ही आए। जैसे नॉर्मल बैठा हूँ तो तब तो ठीक है, मंच पे बैठा हूँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी मेरे स्पीच के फोटोग्राफ पेपर में आते थे या कहीं पर भी जो है सोशल मीडिया में आते थे, तो हमेशा मुंह टेढ़ा आता था। उससे ज्यादा मुझे एम्ब्रेसिंग फील हुआ। मैंने कही तो बड़ा गलत हो गया भाई, ये कब तक मैं झेलूंगा आखिर इसको, कुछ है तो इसको ठीक होना चाहिए। तो उसके बाद से सडनली हो सकता है अब ये टाइम आ रहा हो, जितना झेलना था मैंने झेल लिया। कुछ अभिशाप हो, मैं तो अभिशप्त मानता था अपने आप को कि भाई कुछ ना कुछ अभिशाप है मेरे साथ, नहीं तो ऐसा नहीं होता। तो फिर जब ये डॉक्टर साहब का वीडियो देखा, फिर मेरे अंदर थोड़ा सा आशा जगी। तो फिर आपसे मेरी बात की, मैंने बहुत क्वेश्चन करी, 1% भी अगर क्या पता नहीं हो, या मुझे मतलब विश्वास नहीं होता था कि ये प्रॉब्लम ठीक भी हो सकती है। फिर चलो डॉक्टर साहब से भी बात हुई, इत्तेफाक से जो मिले उन्होंने अपने आपने जो नंबर दिए थे वो थे ही थे, लेकिन उन्होंने अपने रिलेटिव्स को भी बताया कि भाई हमारे जानकारी में ये है, हमारी जानकारी में ये है, आप इनसे बात कीजिए, आप इनसे वीडियो कॉल कीजिए। तो फिर जिससे भी मेरी वीडियो कॉल हुई, लगभग मतलब 100% लोगों ने पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन के साथ बताया कि हम परेशान थे और हम बिल्कुल ठीक हैं और ओके, आप भी जाइए और आप भी ओके हो जाएंगे, 100% आप ओके हो जाएंगे। आपने भी फील किया, मैंने भी 10 साल तक फील किया, और हम भी बहुत दिक्कत में रहे। हमने भी होम्योपैथी से लेकर के एलोपैथी से लेकर आयुर्वेद, मतलब ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं छोड़ा।
जिसमें कि जिसमें ना गए हों। बोटॉक्स इसलिए नहीं लिया क्योंकि बोटॉक्स भी मैं कई बार कहता था मैं बोटॉक्स ले लूं। फिर बोटॉक्स को हमने इसलिए रखा था कि कभी घर में कहीं अगर शादी वगैरह हो गई या किसी बच्चे का प्रोग्राम होगा तो उस बार तो मैं लूंगा ही लूंगा, ताकि तब तक के लिए कुछ दिनों के लिए वो चीज ना झेलूं, है ना। तो हाँ, इसलिए मैंने छोड़ा था। मैंने कहा क्योंकि परमानेंट क्योर तो है नहीं। डॉक्टर साहब ने खुद कह दिया था कि बोटॉक्स आप अगर लेंगे तो हो सकता है कि आपको 2 महीने 2.5 महीने या मैक्सिमम 3 महीने तक आपको रिलीफ मिले, उसके बाद फिर प्रॉब्लम तो बढ़ेगी आपकी, फिर प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी, ये परमानेंट क्योर तो नहीं है। तो इसलिए हमने उसको कभी नज़रअंदाज किया। और लास्ट के जो डॉक्टर रहे मेरे, उन्होंने कई लोगों को लगाया भी था बोटॉक्स। बोटॉक्स लगाते भी थे, अक्सर कहते थे मैं लगा दूं क्या आपको, लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप पैसा देना चाहें दे दीजिए मुझे, मेरा क्या है, मैं तो लगा दूंगा, लेकिन इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं, आप मत लगवाइए। कई बार मैंने सोचा कि मैं ये इंजेक्शन लगवा ही लेता हूँ, एक बार इसका भी तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्या पता एक बार लाके मेरा ठीक ही हो जाए, स्पेशल केस हो जाए कुछ इस तरह का। तो उन्होंने कहा नहीं ये परमानेंट क्योर नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप तो कहेंगे तो आप पैसा दे रहे हैं, मुझे क्या दिक्कत है, मैं लगा दूंगा, लेकिन आप इससे परमानेंट ठीक नहीं होंगे। अभी ये स्पैज़म्स के साथ आपको कान में कुछ आवाज आती है? नहीं, कान में तो कोई मैंने महसूस नहीं किया। हाँ, रात में जब सोता हूँ तो कभी कभी फट 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 मतलब तकिया पे ना वो मेरा ये इसकी आवाज होती है। और ये आंख पूरा बंद हो रहा है आपका स्पैज़म्स की वजह से। आपको इस कारण आपको ड्राइविंग करते समय या पढ़ाई करते समय या पढ़ते समय, आप तो लेक्चरर हैं या टीचर प्रोफेसर हैं, तो आप जब करेक्शंस करते हैं पेपर्स के वगैरह, तब कुछ दिक्कत आती है? बिल्कुल 100% दिक्कत आती है। और इन दिनों तो ज़्यादा आ रही थी। जैसे मैं पढ़ना जब, अब क्योंकि आईसाइट भी वीक हो गई, पहले तो आईसाइट प्रॉपर थी मेरी, तो अब धीरे धीरे आईसाइट भी वीक हो रही है एज के साथ। तो जब मैं पढ़ता था बीच में, तो मैं क्या करता था कि मेरी एक आंख बंद भी हो गई, एक आंख तो मेरी खुली रहती थी, मैं मैनेज कर लेता था। लेकिन अब क्या हो रहा था, जब ये आंख बंद हो रही थी तो दूसरी आंख से भी मुझे प्रॉपर नहीं दिख रहा था। कभी कभी मुझे ये हो रहा था कि थोड़ी देर के लिए मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा था, जब तक कि स्पाज्म हो रहा है तब तक ब्रेक लेना पड़ता था, जब फिर नॉर्मल हुआ तब पढ़ पा रहा था। इस बीच में ये दिक्कत हो रही थी, मतलब पढ़ना तक मुश्किल हो गया था मेरे लिए। ड्राइविंग करते समय भी मैं ड्राइविंग करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़ी लंबी ड्राइविंग करता हूँ। लेकिन क्या होता था कि जब मेरे इसमें स्पाज्म होता था तो मैं इस आंख से मैनेज कर लेता था, मतलब मैंने रोका नहीं गाड़ी कभी। और क्लासरूम में तो बहुत ज्यादा। और आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन मेरे साथ ये दिक्कत है। तो उसमें बड़े लोगों ने, हाँ सर, कभी कभी देखा तो था, हम लोगों ने नोटिस तो नहीं किया, क्योंकि लंबे समय से हम लोग साथ में हैं तो हमने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब ये समझिए कि स्टाफ वाले ने भी, किसी ने मुझे, हो सकता है ताने नहीं मारे, किसी ने भी इतना रिगार्ड रखा मेरा कि किसी ने मुझे इस तरह से कभी एम्ब्रेसिंग फील नहीं कराया कि आपको साथ ये हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ, कभी कभी मेरे दोस्त वगैरह जो है वो मुझे कभी वो किया, खेल मजाक में, वही मजाक के मूड में। इस बीच में जब मैंने उनको डिस्क्लोज किया कि मैं इस सर्जरी के लिए जा रहा हूँ और मैं इतना परेशान रहा हूँ, अब सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है, मेरी डॉक्टर साहब से बात हो गई है और मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ,